आज हमारे विद्यालय में संदीप सर का विदाई समारोह है। आप लोग को हमेशा हम लोग क्लास में बोलते हैं कि ये विद्यालय हमारा नहीं है, आपका है। हम लोग यहाँ एक अतिथि के रूप में आए हैं और जिस दिन हमारे पास यहाँ से जाने का लेटर आ जाएगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। ये विद्यालय आपका है, आप कितना इसको सजा कर रखते हैं, कितना संभाल कर रखते हैं, ये आने वाला पीढ़ी को भी आपको फायदा देगा। और ये विद्यालय कर्म भूमि है हम शिक्षकों का। हम जैसा यहाँ कर्म करेंगे वैसा हमको यहाँ पे याद रखा जाएगा। इसलिए हम लोग को ये बनता है कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं, इनकी माता पिता का जो आशा है, वो आशा के अनुरूप जो हमारे विद्यालय में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, हमारे विश्वास पर उनकी विश्वास पूर्ण हो। और ये पूर्ण जब होगा जब हम लोग अपने पूर्ण रूपे ईमानदारी पूर्वक इस बच्चे को सेवा करेंगे। इनमें जो कमी है वो कमी को हटाकर और गुण को हटाकर गुण भरने की कोशिश करेंगे। और बहुत खुशी की भी बात है, संदीप सर यहाँ से जा रहे हैं तो इनको अपग्रेड यानी प्रमोशन मिला है। ये प्रमोशन लेके यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ हाई स्कूल के टीचर में थे, वहाँ पे 10+2 के टीचर में इनकी नियुक्ति हुई है। खुशी की बात है। आप भी आगे बढ़ेंगे, आप भी 10 क्लास पास करेंगे, 11 में जाएंगे तो एक संपर्क और एक संबंध जो होता है हम लोग के बीच में, तो एक विच्छेद होता है तो दुख होता है। लेकिन और आने वाले समय में जो इनका कर्म भूमि हो, जहाँ भी हो, वहाँ अपने गुण अपने शिक्षा से वहाँ के बच्चे को ऐसा लबालब भर दें कि वो बच्चा भी अपने जीवन में आपके जैसा भी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करे। मैं इसी के साथ अपना वाणी को समाप्त करता हूँ और एक छोटा सा कहानी बताते हैं। से टाइट में पेश आते हैं, थोड़ा सा शांति बना के रखें। एक कहानी है कि मकई का खेत, पहले पूरा मकई लगता था गांव में, तो मकई में एक माचा होता था जहाँ पे तोता बगरा या जंगली जानवर को लोग भगाते थे। जब मकई फल जाता था तो उसको लोग खा जाता था। तो एक बार की घटना है कि जो मकई लगाता था तो वही रखवाली करता था। तो जो रखवाली करता था वो किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई। तो जो मकई खाने आता था सियार लोग, बंदर लोग, वो बहुत खुश हुआ, बोला हम लोग को भगाने वाला चला गया, अब हम लोग बिंदास होकर मकई खाएंगे, हमको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। बहुत उन लोग नाचा, गाना गाया, पार्टी दिया। लेकिन जब अगले वर्ष वो आदमी का डेथ हो जाने के कारण जहाँ पे मकई लगाता था उस वर्ष मकई वहाँ पे खेत में नहीं लगा, इसलिए कि आदमी लगाने वाला रहा नहीं। तब उन लोग को जाकर पता चला कि हम जो खुशी मना रहे थे वो हमारा खुशी नहीं था, ओरिजिनल में हमारे लिए दुख था। जो आदमी मरे भले मारता था लेकिन मकई तो हम लोग खा ही लेते थे जाकर। इसलिए आप लोग अपने जीवन में सीखें कि आपको जो रोक रहा है, टोक रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है, आपका ओरिजिनल में सहयोगी है, आपका साथी है, आपका दोस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कि जो भी शिक्षक स्टेज में नहीं आए हैं और कृपया करके आ जाएंगे, सर हो या मैडम हो, और 9 क्लास के बच्चे जो भी ऊपर में नहीं रहेंगे क्लास में, सभी आ जाएंगे नीचे। आज संदीप सर का UHS मनुआ से विदाई समारोह में साथ ही साथ एक सम्मान के साथ हम लोग को विदा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण और इस विद्यालय में पढ़ रहे
बच्चे आज देख रहे हैं कि सभी बच्चों में गम भी छाई हुई है और खुशी भी होनी चाहिए। हम लोग में दुखी यही है, थोड़ा सा गम है कि सर हम लोग के साथ अब हमारे साथ काम नहीं करेंगे। ये इनका प्रमोशन होगा कि कहीं +2 स्कूल में हो गया है और खुशी हमसे सबसे ज़्यादा हमको यही लगता है कि ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट चले गए और पूरे परिवार के साथ रह करके ड्यूटी करें। ये भाग दौड़ का जिंदगी थोड़ा कम हो गया। प्यारे बच्चों, आज का विशेष दिन इस विद्यालय में विदाई सा सम्मान समारोह बच्चों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा श्री संदीप सर के उच्च विद्यालय से +2 विद्यालय में अपॉइंटमेंट होने की खुशी में किया जा रहा है। एक तरफ हम लोग सभी साथी को छोड़ के जा रहे हैं, थोड़ा दुख है। एक तरफ खुशी भी है कि उच्च विद्यालय से +2 विद्यालय में बड़े बड़े बच्चों के बीच में रहेंगे। इनका भविष्य उज्जवल भी होगा, बच्चों को शिक्षा भी अच्छे से देंगे। हमारे स्कूल में जितने दिन बने रहे हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं, बच्चों लोग को भी हेल्प किए हैं, अपने शिक्षा से संबंधित बहुत सारे ज्ञान भी बच्चों को दिए। सर तो यहाँ पे रहकर बहुत कुछ तुम लोग को सिखाए भी। वाणिज्य शिक्षक के रहते हुए भी कंप्यूटर से भी नॉलेज आप लोग को दिए हैं। ये इनका बहुत सर का बहुत बड़ापन था। हम लोग को भी वर्किंग में बहुत सारा रिपोर्टिंग काम में संदीप सर बहुत हेल्प करते थे। थोड़ा तकलीफ होगा आने वाले दिन में, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं कि सर जा रहे हैं तो स्कूल से जा रहे हैं, दिल और दिमाग से नहीं जा रहे। कभी जाएंगे गिरिडीह तो भेंट भी करेंगे, सर आएंगे रामगढ़ तो हम से भेंट करेंगे। यही वाणी के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ बच्चे को लग रहा है कि यदि हम अपना यह शांत उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद है मानव जीवन का। मानव का जीवन का यही खेल है। हम लोगों की मंगल कामना, शुभकामना सर के साथ में रहे और उत्तरोत्तर विकास करते रहे। विदाई तो करनी ही होगी, चाहे अश्रु से करें चाहे खुश होकर करें। हमारे उम्र वीडियो छाटना निकाल सकते हैं। पार्टी की सोल्यूशन आज EHS मनवा के लिए बहुत ही गमगीन का दिन है। आज हमारे विद्यालय के हनुमान की तरह सेवा करने वाले संदीप बाबू का विदाई समारोह है। संदीप जी को मैं पुत्रवत व्यवहार किया, मैं भाई की तरह रखा, बेटा की तरह रखा, दोस्त की तरह रखा और अपने विद्यालय के एक शिक्षक के नाते एक सहपाठी की तरह रखा। और इन्होंने हनुमान की तरह विद्यालय में सेवा किया, सेवा करते रहे। अभी भी इनका जो है विद्यालय में सेवा भावना है। संदीप सर 10+2 में चले गए, काम करते करते इनका प्रमोशन हो गया, अपने गृह निवास की ओर गए। इनका उज्जवल भविष्य तो हमेशा उज्जवल रहेगा ही, कामना तो हम करेंगे। लेकिन संदीप सर विद्यालय में 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक पूरे विद्यालय परिवार का पढ़ाते के साथ साथ रिपोर्टिंग का भी जिम्मा लेते थे। संडे हो, छुट्टी हो, रात हो, 10 बजे, 11 बजे और इवन सवेरे भी
24 घंटा विद्यालय के प्रति समर्पण की भावना थी। हमें पता नहीं चलता था कि रिपोर्ट बना कि नहीं। जब पूछते थे कि सर रिपोर्ट बन गया तो इतने से भेज भी दी, मुझे पता नहीं। ऐसे हनुमान रूपी शिक्षक का जाना विद्यालय में हमारा जो है बहुत ही दुख का विषय है। लेकिन परिपाटी शिक्षा विभाग का है, इन्होंने अपना उज्जवल भविष्य के लिए 10+2 की परीक्षा दी, उत्तीर्ण हो गए और संदीप सर अपने गिरिडीह जिला में चले गए। 10+2 में 1 से 10 पढ़ाते थे। प्रमोशन हुआ। भगवान ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आए थे सर और इनमें लगन था। इन्होंने बोला कि सर हमको फलना चीज पढ़ाने दीजिए और सब चीज का काम करेंगे। अपने से काम लेने लगे और अपने से काम लेते लेते विद्यालय का पढ़ाई के अलावा अन्य सारी कंप्यूटर से लेकर रिपोर्टिंग का कार्य को भी अपने से अंजाम दिया और सेवा भावना से इन्होंने काम किया। जो नहीं भी काम था इनका वो भी काम को करते थे। ऐसे शिक्षक के प्रति विद्यालय परिवार हमेशा और विद्यालय परिवार आभार रहेगा। संदीप सर के प्रति पूरे विद्यालय परिवार, बच्चा, गांव, ग्रामीण बहुत ही आभार व्यक्त करता है। बिरले हमारे संदीप सर आए। दुख की बात है कि संदीप सर हमारे बीच से जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। संदीप सर को ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। संदीप सर दिल में बस गए और दिल से फिर निकल के जा रहे हैं। सामने 1 महीना से जब से ही गए हैं विद्यालय में सन्नाटा है। और क्या कहें संदीप सर को। संदीप सर हमारे विद्यालय, सभी शिक्षक मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मैं शिक्षक शिक्षाएं भी जिगर के टुकड़े हैं। सभी सेवा कर रहे हैं, कोई संदीप से कम नहीं, सभी हैं। लेकिन एक हनुमान विद्यालय, मेरे पास 14 हनुमान है। 14 हनुमान में एक हनुमान का जाना एक विद्यालय में सेवा भावना की तरह हमारा विद्यालय से जो है एक पुत्रवत व्यवहार हमारा एक शिक्षक को हम करते थे, वो शिक्षक मेरे बीच से अन्य विद्यालय में जा रहा। लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं शुभकामना देता हूँ कि आप जहाँ रहें ऐसे ही चांद की तरह खिले संदीप सर, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने बच्चियों के साथ और अपने माता पिता के साथ सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। और जहाँ भी रहें शिक्षा का अलग ऐसे ही जगह में मैं तो चाहूँगा कि आप राष्ट्रपति पुरस्कार की और भी अग्रसर हों। आप अभी जवान हैं और आप एक अच्छे शिक्षक का परिणाम, शिक्षक के अवार्ड लेते। ये मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते ये मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते। धन्यवाद सर। इसको पूरी तरह से एक दुल्हन की तरह सजाए और व्यवस्था किए हैं। उस बच्चे को भी स्पेशल बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे भी थोड़ा एक बार सामने आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हम समझ रहे हैं। सर से हमारी एक दिन पूर्व भी बातचीत हुई। हमने कहा कि सर कुछ बच्चे तो कॉमर्स भी ले चुके हैं, ऐसी स्थिति में कैसे आगे का कार्य होगा। सर बोले कोई बात नहीं सर, हम ऑनलाइन, आजकल तो मोबाइल की दुनिया है, मोबाइल के सहारे भी मैं बच्चे को। हम तो छोड़ के जाएंगे नहीं, कसम खा के आए हैं। चाहे कैसे भी हो, फिजिकली नहीं लेकिन डिजिटली तो जरूर कनेक्ट करके रहेंगे, बच्चों से भी और सभी सरों से भी, सभी मैडम से भी। सबसे पहले गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरु चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनके कारण मनुआ जैसे संस्थान में आज खड़ा हूँ। आप लोगों का यह बताने में बहुत खुशी भी महसूस हो रही है और साथ ही एक दुख भी महसूस हो रहा है कि मेरा चयन +2 विद्यालय के लिए हो गया है और घर के इतने समीप विद्यालय मिलने के वजह से
ही विद्यालय का चयन किया हूँ। कहीं और विद्यालय मिलता तो मैं सर लोग को भी और बच्चों लोग को भी बोल के रखा था कि मैं कभी विद्यालय ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन घर के नज़दीक मिलने की वजह से विद्यालय ज्वाइन करना पड़ा। आज से ठीक 5 साल पहले, लगभग 5 साल हो चुका है, 27 जुलाई को इस विद्यालय संस्थान से, इस विद्यालय परिवार से जुड़ा था। सब चीज नया था मेरे लिए। यहाँ पर एक मन में अजीब सा भय था कि कैसा विद्यालय होगा, कैसे शिक्षक होंगे। इसके पहले मैंने कभी भी अध्यापन का काम किया नहीं था, आज तक ट्यूशन भी नहीं, उसके पहले ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया था, कभी किसी बच्चों को नहीं पढ़ाया था। तो मन में ये डर था कि कैसे अध्यापन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। मन में बहुत एक उथल सहयोग दिया। जब भी किसी कार्य में इनकी जरूरत पड़ी, इनका हमेशा सहयोग मिला। इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से इनका आभार। इस संस्थान से विदा लेने में बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। शायद ही ऐसा भाव है जो मुझे कभी फिर मिल सके। और आगे मेरे प्यारे छात्रगण, मेरे प्यारे बच्चे, जिनके कारण यह राह इतनी आसान नहीं होती, जिन्होंने मुझे संदीप से संदीप सर होने का एक सम्मान दिलाया। मुझे लगता है जितना मैंने आप लोगों को सिखाया, उससे कई अधिक मैंने यहाँ से सीख के जा रहा हूँ। यहाँ पर रहते हुए मैंने यह महसूस किया कि छात्र के बिना एक शिक्षक अधूरा होता है। छात्र की कामयाबी ही एक शिक्षक को पूर्ण बनाता है। मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। इस संस्थान से जब मैं नहीं जुड़ा था तो मैं एक सामान्य सा व्यक्ति था, पर आपके प्यार ने, अपनत्व ने मुझे खास बना दिया। मुझे गर्व है कि आप जैसे बच्चों का शिक्षक बनने का मौका मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ भी रहूंगा, जैसी भी परिस्थिति में रहूंगा, हमेशा छात्र हित के लिए कार्य करूंगा। अंत में जीवन के किसी मोड़ पर मिलूंगा जरूर। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, छात्रों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना उत्कृष्ट बनाया, सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। छोड़ कर जा रहा हूँ मैं, बहुत तुम याद आओगे, आके हरदम हमारी याद में मुझको रुलाओगे। गमों के साथ गुजरने का हौसला ढूंढ लूंगा मैं, गमों के साथ गुजरने का हौसला ढूंढ लूंगा मैं। तन्हा महफिल सजाने का हुनर तुम कैसे पाओगे, जिंदगी का सुनहरा वक्त तुम्हें मानता हूँ मैं, जिंदगी का सुनहरा स्वप्न तुम्हें मानता हूँ मैं। भुला ना पाऊंगा तुमको ये भी जानता हूँ मैं, भुला ना पाऊंगा तुमको ये भी जानता हूँ मैं। सदा तुम खुश रहो दिल से दुआ ये रोज है निकले, सदा तुम खुश रहो दिल से दुआ रोज है निकले। हंसने और हंसाने को जिंदगी मानता हूँ मैं, हंसने और हंसाने को जिंदगी मानता हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। बच्चे हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू। कॉल को ना फिर मन करे लगो। बनाया है लोग बहुत शानदार आपका।
खाली फ्रेम हम भी तो नहीं देख सकते। चलो बहुत चलो सर को ले चलो, सर को अंतिम देखो। सब पीछे रहना, ठीक है? हम यहाँ रहेंगे, सब हाथ ऐसे खड़े करना। संदीप सर आप ही करिए। चलिए बैठ। इसमें मेरा डाल दीजिए, मेरा पैसे में डाल दीजिए, ठीक है? सहयोग दिया। जब भी किसी कार्य में इनकी जरूरत पड़ी, इनका हमेशा सहयोग मिला। इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से इनका आभार। इस स्थान से विदा लेने में बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। शायद ही ऐसा भाव है जो मुझे कभी फिर मिल सके। और आगे मेरे प्यारे छात्रगण, मेरे प्यारे बच्चे, जिनके कारण यह राह इतनी आसान नहीं होती, जिन्होंने मुझे संदीप से संदीप सर होने का एक सम्मान दिलाया,
मुझे लगता है जितना मैंने आप लोगों को सिखाया उससे कई अधिक मैंने यहाँ से सीख के जा रहा हूँ। यहाँ पर रहते हुए मैंने यह महसूस किया कि छात्र के बिना एक शिक्षक अधूरा होता है। छात्र की कामयाबी ही एक शिक्षक को पूर्ण बनाता है। मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। इस संस्थान से जब मैं नहीं जुड़ा था तो मैं एक सामान्य सा व्यक्ति था, पर आपके प्यार ने, अपनत्व ने मुझे खास बना दिया। मुझे गर्व है कि आप जैसे बच्चों का शिक्षक बनने का मौका मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ भी रहूंगा, जैसी भी परिस्थिति में रहूंगा, हमेशा छात्र हित के लिए कार्य करूंगा। अंत में जीवन के किसी मोड़ पर मिलूंगा जरूर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, छात्रों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना उत्कृष्ट बनाया। सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना अपनत्व मिला कि मेरे अंदर जो भय था वो पूरा समाप्त हो गया, मन गदगद हो गया। मन में एक ऐसी खुशी आई कि जैसा लगा कि कहीं दूसरी जगह नहीं, अपने के साथ आकर के मिला। सर लोग का इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना सहयोग, मैडम लोग का इतना सहयोग मिला उस समय कि लगा ही नहीं कि मैं घर से इतना दूर हूँ, इतना दूर से विद्यालय, इतने घर से दूर होकर के विद्यालय ज्वाइन किया हूँ। इतने सालों में जो ये मान सम्मान मुझे मिला है उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सम्माननीय सभी शिक्षकगण जिन्होंने हर पल हर दम मेरा साथ दिया। सर्वप्रथम इस संस्थान के सर्वे सर्वा श्री सुरेंद्र सर जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे आत्मबल को हमेशा बढ़ाए रखा, मुझे इस काबिल समझा कि इस संस्थान के विकास में मैं अपना योगदान दे सकूं। श्री किशोरी सर जी जिन्होंने एक गार्जियन स्वरूप मेरा हमेशा उचित मार्गदर्शन किया, विद्यालय में भी और विद्यालय के बाहर में भी। अजीत सर बड़े भाई स्वरूप जिनसे मैंने अध्यापन के कई ऐसे नए तकनीक सीखे जो मुझे बेहतर शिक्षक बनाने में हमेशा मदद करेंगे। राजकुमार सर, मुकेश सर, साहिद सर, महली सर जैसे ऐसे मित्रगण मिले जिनकी वजह से मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से इतने दूर हूँ। ऐसा माहौल दिया कि ये संस्थान अपना सा लगने लगा। गीता मैडम, अनीता मैडम, शबनम मैडम, रूबी मैडम जैसे अनुभवी शिक्षिका मिली जिनसे मैंने अध्यापन के कई गुण सीखे। इतना अपनापन मिला जिससे मैं अपने हृदय में हमेशा संजो कर रखूंगा। सुनीता मैडम